तो व्हाट इज यूनिट सेल, ये भी आपको पढ़ा हुआ है टॉपिक ये लगभग। आपको जो पहला यूनिट है दैट इज यू ऑलरेडी स्टडी समथिंग अबाउट दिस थिंग इन 11th और 12th क्लास। तो आपका जो पहला यूनिट है आपका ये काफ़ी बेसिक है। तो इसमें जो टॉपिक अभी चल रहा है दैट इज द यूनिट सेल। अब यूनिट सेल क्या होता है ये समझ लीजिए। यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर अपॉन which get repeated to form a matter। जैसे कि आपका जो ये यूनिट सेल है वो अपना क्या लिखा है एटॉमिक, फर्स्ट पॉइंट में देख लीजिए क्या लिखा है कि द एटॉमिक ऑर्डर इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इंडिकेट्स दैट स्मॉल ग्रुप ऑफ एटम फॉर्म आ रिपीटेटिव पैटर्न। मीन्स ये समझ लीजिए फॉर एग्जांपल आपको दीवार बनाना है, दीवार में आपने क्या लगाना है, ब्रिक्स लगा दिए, ईंट लगा दिए और ईंट लगा लगा के आपने क्या कर दिया, एक वॉल फॉर्म कर दिया। तो जैसे वॉल बनाने के लिए आपको जो बेसिक यूनिट है वो क्या हो गई, दैट द यूनिट सेल। तो आपका जो ये बेसिक पार्ट है जो रिपीटेशन में आके पूरा स्ट्रक्चर पूरा कंपोनेंट बना देता है दैट इज यूनिट सेल इन अ मैटर। तो अब इसमें देखना है कि कौन कौन से इसके टाइप्स हैं। सेकंड पॉइंट में देख लीजिए क्या क्या है। यूनिट सेल्स फॉर मोस्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स आर पैरेललोपाइड और प्रिज्म हैविंग 3 सेट्स ऑफ पैरेलल फेसेस। और नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, द यूनिट सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। क्या बोला है कि बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, मतलब कि ये आपका बिल्डिंग ब्लॉक्स है। बेसिक मतलब सबसे छोटा है, जिसके रिपीटेशन से ही आपका क्या बन रहा है, कोई भी कंपोनेंट बन रहा है। तो ये आपका जो यूनिट सेल होगा, मान लो कोई भी यूनिट सेल हो गया किसी भी शेप में, क्यूब हो गया, पैरेललोपाइड हो गया और हेक्सागोनल हो गया, जो भी आपका शेप है, ट्राइक्लिनिक हो गया, मोनोक्लिनिक हो गया, ट्रिपोजॉइडल, जो भी शेप है आपका उस शेप में रहेगा और ये रिपीटेशन में रहेंगे। यहाँ पे ये हो गया, फिर यही पैटर्न फिर से रिपीट हो गया, नीचे में भी यही पैटर्न रिपीट हो गया और ये रिपीटेशन पूरा चलता रहेगा जब तक आपको पूरा कंपोनेंट फॉर्म ना हो जाए। तो ये आपका जो बेसिक है, जो सबसे छोटी इकाई है, दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल। नेक्स्ट में आपका क्या आता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर और एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या होते हैं। सो you can see here for metal each atom has the same number of nearest neighbor or touching atoms which is the coordination number। मतलब ये है कि जो coordination नंबर होगा कि आपका बहुत सारे एटम होंगे किसी भी स्ट्रक्चर में, तो किसी एक एटम जो जिसके पास कितने दूसरे एटम हैं उनकी जो नंबर है वही एटॉमिक वही कोऑर्डिनेशन नंबर होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप इस डायग्राम को देख रहे हो, सेंटर वाला ये वाला एटम उससे ऊपर वाला एटम नीचे और लेफ्ट और राइट वाला ये 4 एटम प्रॉपर स्मॉलेस्ट डिस्टेंस में है। तो इस एटम के लिए क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। अगर आप यहाँ पे पहुंच जाओ, इस एटम को कंसिडर करो, तो इसमें भी क्या होगा, स्ट्रक्चर सेम है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तो इस एटम के लिए भी क्या होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगी। इसका मतलब ये है कि कोई भी आप मेटल ले लो, उसमें क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, तो उसमें हर एक एटम के आसपास बराबर नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे एंड दैट नंबर इज कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है। और यहाँ पे वर्ड लिखा है कि नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट नेबर की बात कर रहा है ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। आपको क्या देखना है, नियरेस्ट नेबर लिखना। अगर मैं किसी भी एटम की बात करता हूँ, सपोज यहाँ पे अगर इस एटम की बात कर रहा है मैं, तो यहाँ पे एटम एक ये भी पास है, ये भी, ये भी, ये भी, इसके बगल में तो काफी एटम है, 1 2 3 4 5 6 7 एटम, बट विच वन इज द नियरेस्ट वन। एक ये नियरेस्ट होगा, ये सेंटर यहाँ पे आएगा सपोज। तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सबसे छोटी डिस्टेंस है। तो इसमें इस एटम के लिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, जो नियरेस्ट नेबर है। ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर समझ आ गया। अब आता है एक वर्ड एपीएफ, सिलेबस बता दीजिए सर। ठीक है, सिलेबस बता देंगे, अभी आपको मिल जाएगा सिलेबस। अटेंडेंस, चैप्टर का नाम तो ऐसा कुछ है नहीं चैप्टर का, दिस इज द फर्स्ट यूनिट।
ठीक है, इसका नोट्स आपको मिल जाएगा। इसका पीडीएफ फॉर्म मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वहाँ पे आप पढ़ सकेंगे आराम से। ठीक है, तो जो आपका टर्म आता है एपीएफ, दैट इज द एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, ये क्या होता है? कुल मिला के ये आपका डेंसिटी बताता है। जैसे आपका जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है? डेंसिटी, व्हाट इज योर डेंसिटी, कि कितना आपका मास है और कितना वॉल्यूम है। तो उसी टाइप से इसमें क्या बोल रहा है कि टोटल यूनिट सेल, और ऊपर में क्या है? वॉल्यूम ऑफ द एटम इन द यूनिट सेल। मान लो कि आपका यूनिट सेल ये है, दिस इज योर यूनिट सेल, और इसमें कितना वॉल्यूम में आपका एटम है। अगर ज़्यादा वॉल्यूम में एटम है स्ट्रक्चर के तो उसका एपीएफ ज़्यादा हो जाएगा। जैसे बीसीसी का कितना था? 0.68, एससी का कितना है? 0.52 अराउंड, एंड एफसीसी का कितना है? 0.74। इसको आगे देखेंगे। अब आता है ब्रेविस लेटिस। इसमें यह है कि आपके जो भी अरेंजमेंट है आपका एटम का, वो देयर आर ओनली 14 इंडिपेंडेंट वे ऑफ अरेंजिंग पॉइंट्स इन 3 डायमेंशन स्पेस ऑन प्योर सिमेट्री कंसिडरेशन। तो आपके ये 14 आपको याद रखने पड़ेंगे, 14 टाइप्स। तो आपका जो ये 14 ब्रेविस लेटिस है, लेटिस का मतलब ये है कि स्ट्रक्चर, जैसे कि आपका ऐसे क्यूब हो गया एक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब क्यूब में स्ट्रक्चर तो लग गया, अब एटम कैसे लगेगा वो भी डिपेंड करता है। तो आपको जो क्रिस्टल सिस्टम होता है वो समझ लो क्या होता है। क्रिस्टल सिस्टम मतलब एक सिस्टम, मतलब ऐसे क्यूब, अगर एक क्यूब है तो ये आपका क्रिस्टल सिस्टम है, क्यूब। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ब्रेविस लेटिसेस कितने होंगे क्यूब में, तो क्यूब में कितने पढ़ सकते हैं? जैसे कि आपने क्यूब ले लिया, आपने पढ़ रखा है कि क्यूब में जो एक एससी होता है, सिंपल क्यूबिक, उसमें क्या होता है कि एटम कॉर्नर्स पे होंगे, तो एक टाइप का ये हो गया। और फिर लिया आपने क्या? क्यूब ही लिया, और क्यूब में आपने क्या किया कि आपने सेंटर में एटम रख दिया और अगल बगल में भी रख दिए, ठीक है। कॉर्नर, आठों कॉर्नर में एक एक आइटम और सेंटर में एक, दिस इज कॉल्ड बीसीसी। तो आपने क्यूब ही लिया था, तो जो क्रिस्टल सिस्टम है वो क्यूब है, क्यूब है, तो क्यूब एक प्रकार का क्रिस्टल सिस्टम है। लेकिन जो ब्रेविस लेटिस है वो यहाँ पे कितनी बन रही है? एक एससी का बन गया, एक बीसीसी का बन गया, और एक एफसीसी का भी बनता है। तो एफसीसी में भी क्या होता है कि आपका क्यूब रहेगा और क्यूब के हर एक के आइटम रहेंगे, अपार्ट फ्रॉम आइटम एट द ऑल 8 कॉर्नर्स। 8 कॉर्नर्स में रहेंगे, लेकिन जितना भी आपका फेस है, एक क्यूब में कितने फेस होंगे? 6 फेसेस। तो 6 फेस में भी एटम रहेंगे, और 8 कॉर्नर, जो 8 कॉर्नर्स हैं एक क्यूब में, उसमें भी रहेंगे। तो कुल मिला के आपको क्रिस्टल सिस्टम का जो एग्जांपल हुआ, क्यूब एक क्रिस्टल सिस्टम है, ओके। क्यूब इज योर क्रिस्टल सिस्टम एक हुआ। लेकिन जो ब्रेविस लेटिस है, तो मतलब कितना अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो क्यूब में 3 प्रकार से अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो ब्रेविस लेटिस फॉर द क्यूब 3 आ गया क्यूब के लिए, ठीक है। क्यूब के लिए इसमें 3 आ गया, और क्रिस्टल सिस्टम में क्यूब एक क्रिस्टल सिस्टम है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि और क्या पॉसिबिलिटी है अरेंजमेंट का। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखाई गई है, जैसे कि क्यूब हो गया, हेक्सागोनल हो गया, टेट्रागोनल हो गया। तो क्यूब में क्या है? क्यूब का तो पता ही है, व्हाट इज एबीसी। एबीसी आर द लेंथ along x, y and z axis, and what is alpha, beta, gamma, this is the angle between these 3 lengths। तो क्यूबिक वाले के लिए तो एकदम सिंपल स्ट्रक्चर है आपका, तीनों इक्वल रहेंगे और आपका एंगल 90 डिग्री रहेगा। हेक्सागोनल वाले में क्या रहेगा कंडीशन? आपके 2 लेंथ तो बराबर रहेंगे, लेकिन तीसरा बराबर नहीं रहेगा। वो 2 कौन से बराबर हैं? ये देख लीजिए, यहाँ पे आपको ये लेंथ बराबर हो गया, ये लेंथ बराबर हो गया, लेकिन जो इसका परपेंडिकुलर लेंथ है सी, वो बराबर नहीं है। और एंगल देख लो क्या है, 2 एंगल 90 है और एक एंगल 120 है। तो 120 वाला एंगल कौन सा आपका? ये हो गया 120 वाला एंगल, ये हो गया। और 90 एंगल क्या आंसर हो गया? ये आपका 90 एंगल, ये 90 एंगल, ठीक है। मतलब ये अगर आपने लिया स्ट्रक्चर, तो ये एक 90 एंगल और एक ये 90 एंगल हो गया, और ये दोनों के बीच में, या फिर ये दोनों के बीच में 120 डिग्री हो गया, यहाँ पे 120 डिग्री, ठीक है। वैसे टेट्रागोनल है, टेट्रागोनल में क्या है, ये आपको पैरामीटर याद रखने पड़ेंगे कि ए बी बराबर है, बट सी इज नॉट इक्वल टू ए बी, ओके। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक क्यूब। टेट्रागोनल क्यूब है जिसमें ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। यू हैव टू रिमेंबर दिस कंडीशन, एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। लेट्स मूव अहेड। ट्राइगोनल, rhombohedral,
तो इसमें क्या हो रहा है कि आपके ए बी सी तो बराबर हैं, ए बी सी अल्फा बीटा गामा एंगल भी बराबर है, लेकिन वो 90 डिग्री नहीं है, 90 को छोड़ के कोई और एंगल है। तो ये भी क्यूब के बराबर है लेकिन एंगल 90 डिग्री नहीं है। फिर आता ऑर्थोरोम्बिक, इसमें ये कंडीशन याद रखनी पड़ेगी आपको। ऑर्थोरोम्बिक क्या हो गया, जिसमें ऑर्थो का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो आपका 90 डिग्री में तो तीनों एंगल हैं, वो ठीक है, बट ऑर्थोरोम्बिक में आपका जो लेंथ है वो ए बी सी कोई भी इक्वल नहीं है एक दूसरे से। फिर आता मोनोक्लिनिक, यू हैव टू रिमेंबर दिस कंडीशन। एंड द ट्राइक्लिनिक सबसे इजी है याद करने का, क्योंकि इसमें कोई भी किसी के बराबर नहीं है और ना ही 90 के बराबर है। तो ये आपके टोटल ये क्रिस्टल सिस्टम हो गए। जैसे क्यूबिक बताया था, क्यूबिक हो गया क्रिस्टल सिस्टम, हेक्सागोनल एक क्रिस्टल सिस्टम हो गया, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, क्रिस्टल सिस्टम कितने। उसके बाद ये बाकी की चार, तो ये आपके टोटल क्रिस्टल सिस्टम हो गए। अब देखते हैं कि जो 14 रेविस लैटिसेस है वो क्या है। ये सब तो फिजिक्स में था, ओके, बहुत अच्छी बात है, फिजिक्स में था तो आपको पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप ये टॉपिक अच्छे से कवर कर पाएंगे, ठीक है, बढ़िया बात है, फिजिक्स में था तो फिर से आप रिवाइज कर लीजिए एक बार। तो ये समरी के फॉर्म में है, देख लीजिए। जैसे क्यूब में आपका 3 पार्ट बन रहा था, ये हो गया, क्यूब में आपको 3 याद रखना है। टेट्रागोनल में आपके 2 बनेंगे, और इस प्रकार से टोटल जो पॉसिबिलिटी वो कितनी हो जाएंगी, 14 हो जाएंगी, ओके। So time is almost over, only 5 minutes remaining. तो इसमें जो है हम लोग सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर नेक्स्ट क्लास से करेंगे, और जो ये इंटरफेस चल रहा है ऑनलाइन पढ़ाने का, इसको हम लोग बेटर करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। So in the next class we will learn about the simple cubic structure, and then after body centered cubic structure and FCC structure and hexagonal packed crystal structure. Okay, so let's see the array. So in the next class we will discuss the syllabus also. In the starting we should discuss the syllabus, but I just started teaching you this subject. So in the next class we will discuss the syllabus first, and we'll start with the simple cubic structure. Okay, if you have any problem you can comment it and I will try to resolve your problem. Okay, thank you for the lecture, you can leave. Thank you.